महाराणा प्रताप से श्रेष्ठ क्षत्रिय आज खोजने से कोई मिलेगा? महाराणा प्रताप के ऊपर विपत्ति आई, घास की रोटियां खाकर उनके बच्चों ने अपने प्राण बचाए। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, कविता है घास की रोटी। क्या वे जंगल में रह के मांस नहीं खा सकते थे? पर उन्होंने क्षत्रियत्व को बचाने के लिए घास की रोटियां खाना मंजूर किया, मांस नहीं खाया। महाराणा प्रताप का चरित्र इसका प्रमाण है। महाराजा छत्रसाल जो वीर बुंदेला और बुंदेलखंड का उन्हें वास्तविक सम्राट कहा जाए या बुंदेला कुल का सूर्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कितना विस्तार बुंदेलखंड का किया उन्होंने। इत बरहद इत सौनहद उत चंबल इत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। ऐसा महावीर छत्रसाल, उन महावीर छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि उनका मुगलों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में बड़ी संख्या में इनके वीर मारे गए, लेकिन आखिर में विजय छत्रसाल की हुई और वे भाग खड़े हुए। अब समस्या ये थी कि कई दिन तक युद्ध चला था, भूखे प्यासे ऐसी हालत थी कि अब प्राण निकल जाएंगे। तो सरदारों ने, सरदार माने जो वीर योद्धा थे, उन्होंने कहा छत्रसाल से कि महाराज हम लोग भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमको भोजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अब हम जीवित नहीं रह सकते। कई दिन से लगातार लड़ाई चल रही थी। तब छत्रसाल ने कहा कि तो अब यहाँ अब क्या उपलब्ध है भोजन के लिए? तो उनके सैनिकों ने प्रस्ताव किया, सरदारों ने प्रस्ताव किया कि शत्रु की सेना भाग खड़ी हुई है, इनका शिविर खाली पड़ा है और इनके भंडार में रसोई में जो कुछ सामान बचा होगा वो खाकर हम लोग प्राण बचाएंगे। छत्रसाल ने कहा हमें मरना मंजूर है, लेकिन इन म्लेच्छों के हाथ का बनाया हुआ अशुद्ध आहार खाकर के हम प्राण बचावे हमें मंजूर नहीं है। वो तो सब मांस पका रहे थे, वो कोई शाकाहारी चीज नहीं थी खाने की। तब वीरों ने कहा कि महाराज हमारा तो समाधान कीजिए। तब आपने घोड़े बंधे हुए थे और घोड़ों का रातब, घोड़ों को खिलाए जाने वाला दाना रातब, भिजाया हुआ, उसको रातब कहते हैं। छत्रसाल ने घुड़साल में जाकर घोड़ों का रातब अपने सिपाहियों के साथ खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन मांस नहीं खाया।